हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं उत्तराखंड HNBU एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। उत्तराखंड में BSc नर्सिंग, GNM, ANM, पैरामेडिकल और अलग अलग नर्सिंग एंट्रेंस के लिए काउंसलिंग का मेरे दोस्तों दौर चल रहा है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिस पर मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दिया था, और अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। कोई भी उत्तराखंड का स्टूडेंट जिन्होंने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और अभी अगर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, चॉइस फिलिंग नहीं करवाई है, तो आपके पास में बच्चों अभी भी मौका है। मैं आपको एक बार शेड्यूल दिखा देना चाहता हूं कि इसका शेड्यूल क्या है। ये देखिए बच्चों, ये आपका HNBU का नया शेड्यूल आ चुका है सेकंड राउंड के लिए। और इस शेड्यूल में अगर आप देखें तो ये देखिए बच्चों, ये शेड्यूल है जो आपको विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर भी थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। HNBU की ऑफिशियल साइट पर यह शेड्यूल डला हुआ है। देखिएगा, उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसलिंग 2023, और शेड्यूल में दोस्तों इन्होंने लिखा है राउंड 2। अब देखिए राउंड 2 के शेड्यूल में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि काउंसलिंग की फीस और आपको चॉइस फिलिंग करने की जो लास्ट डेट दी है वो दी है बच्चों इन्होंने 8 अक्टूबर। लास्ट डेट क्या दी है बच्चों? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आप बच्चों चॉइस फिलिंग करवा पाएंगे, कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। अब देखिएगा बच्चों, अब आपका जो डेटा है वो 11 अक्टूबर तक प्रोसेस होगा और 12 अक्टूबर को बच्चों आपका क्या आ जाएगा, कॉलेज का अलॉटमेंट आ जाएगा। आपको कौन सा कॉलेज मिला है यह 12 अक्टूबर को पता चल जाएगा। और जैसे ही 12 अक्टूबर को बच्चों आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो फिर आपको 18 अक्टूबर तक फिर आपको 18 अक्टूबर तक एनी हाउ उस कॉलेज में जाकर के ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे प्यारे साथियों, शेड्यूल मैंने आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। यहां तक की बात आपके समझ में आई या नहीं आई? गुरुजी, ये बात तो समझ में आ गई है। ओके, अब देखिए जी, इतनी बात समझ लेने के बाद हम वापस चल रहे हैं कहां पर? हमारे होम पेज पर। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग उत्तराखंड में HNBU के द्वारा करवाई जा रही है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो वो स्टूडेंट भाग ले सकता है जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई और कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अगर आपने फर्स्ट राउंड करवाया, आपको कॉलेज नहीं मिला, आप सेकंड राउंड करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग ही नहीं लिया तो भी आप सेकंड राउंड करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज तो अलॉट हुआ था लेकिन कॉलेज अभी पसंद नहीं है और आप कॉलेज चेंज कराना चाहते हैं, तो बच्चों आप अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड राउंड में आपके पास में कॉलेज चेंज का भी ऑप्शन है बच्चों। आप जब कॉलेज चेंज के लिए, अपग्रेडेशन के लिए क्लिक करेंगे तो जो आपका पुराना कॉलेज होगा बच्चों वो नए कॉलेज में बदल जाएगा और पुराने कॉलेज से आपको डॉक्यूमेंट और फीस रिफंड हो जाएगी जो कि नए कॉलेज में ट्रांसफर होगी। तो इस तरह से सिस्टम रहेगा। और बाय द वे, मान लो आपका कॉलेज चेंज नहीं भी होता है तो फिर आपका पुराना कॉलेज और जो पुरानी सीट है वो एज इट इज रहेगी, है ना? बिल्कुल। तो आप अपग्रेडेशन करा सकते हैं। फ्रेश स्टूडेंट, नए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा के भाग ले सकते हैं और जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला वो भी सेकंड राउंड करवा सकते हैं।
है ना, बिल्कुल। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। 8 अक्टूबर बच्चों लास्ट डेट है। 8 अक्टूबर से पहले पहले आपको ये काउंसलिंग करानी पड़ेगी। जिन्होंने फर्स्ट राउंड करवा लिया है उनकी फीस काउंसलिंग की दोबारा नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें कि सर कौन कौन से कॉलेज हैं, उनमें कितनी क्या सीटें खाली है, यह हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए यह HNBU की वेबसाइट जो है ना बच्चों, उसके ऊपर आपको यहां पर सीट मैट्रिक्स दिखेगा। आप बच्चों जो हैं GNM का, BSc नर्सिंग का, ANM, MSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, आप इनका सीट मैट्रिक्स यहां से पता कर सकते हैं। कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली है यह भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि भाई BSc नर्सिंग में कितनी सीट खाली है या BSc नर्सिंग के कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो देखिए बच्चों, BSc नर्सिंग के अगर कॉलेज की बात करें तो ये सबसे पहला आपका कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज देहरादून, है ना। और इसमें बच्चों कैटेगरी वाइज सीटें आपको दिख रही है, जैसे इसमें 2 सीटें आपको खाली दिख रही है। इसके बाद में आगे चल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज अल्मोड़ा जिसमें 5 सीट खाली है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज गोपेश्वर चमोली 5 सीट खाली है। पिथौरागढ़ में 5 सीट खाली है। हल्द्वानी में 2 सीट खाली है। न्यू टेहरी में 6 सीट खाली है। और बच्चों पोरी गढ़वाल में 6 सीट खाली है। और गवर्नमेंट कॉलेज चंपावत के अंदर इन्होंने बाई मिस्टेक 33 लिख दिया है बच्चों, यहां पर भी कमी है, सीटें खाली है ना, 3-4 सीटें खाली है। अब इसके बाद में ये तो बात हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की। इसके बाद में ये आपके प्राइवेट कॉलेज है, हरिद्वार हो, देहरादून हो, है ना, नैनीताल है, हल्द्वानी है, हरिहर है ना। आप देख सकते हैं बच्चों ये सारे के सारे आपके उधम सिंह नगर है ना, बिल्कुल। तो ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं और किसमें कितनी क्या सीटें खाली है आप यहां पर देख सकते हैं। और ये लिस्ट भी आपको विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर, विजय एजुकेशन एंड न्यूज के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है बच्चों, वहां आपको GNM वाली, BSc नर्सिंग की और ANM की तीनों की लिस्ट भी टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये बात हो गई उत्तराखंड BSc नर्सिंग काउंसलिंग की। तो बच्चों आप लास्ट डेट से पहले पहले जिनको कॉलेज चेंज कराना है वो अपग्रेडेशन पे क्लिक करके अपना चेंज करा दीजिए, है ना। और जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है वो अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या जो बच्चे फर्स्ट राउंड में किसी कारणवश भाग नहीं ले पाए थे वो अभी फर्स्ट राउंड करवा सकते हैं, है ना, बिल्कुल। बच्चों चेंज करवाते समय आपको जिसमें भी चेंज कराना है वो आपके ऊपर है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब देखिएगा, इतनी जानकारी तो आपके समझ आ गई, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, आप कुछ पूछना चाहते हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर लेना, ठीक है। और उस कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2023 का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था, 2024 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। उन बेटियों का, उन बच्चों का किस तरह से प्रिपरेशन करने का सिस्टम होना चाहिए, इस पर भी मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। देखिए बच्चों, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी 2024 में जो फॉर्म है वो अप्रैल में निकालने वाली है और एग्जाम आपके जून में होंगे बच्चों। जून 2024 में आपके एग्जाम होंगे BSc नर्सिंग के, ANM GNM के। तो कोई भी उत्तराखंड का स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है BSc नर्सिंग एंट्रेंस की या GNM ANM एंट्रेंस की या पैरामेडिकल एंट्रेंस की, तो मैं आपको बता दूं विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर उत्तराखंड के बच्चों के लिए यह बैच है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मास्त्र 20 बैच, है ना। आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। ये एकदम न्यू बैच है और इसमें जो क्लासेज है वो आपकी 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में हम शुरू करेंगे।
तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ाई करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, शुरुआत से, स्टार्टिंग से, है ना, पढ़ना चाहता है और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो उनके पास चांस है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। इसी तरह का एक बैच और है विजय एजुकेशन ऐप के अंदर, उसका नाम है रमन बैच। क्या नाम है? रमन बैच। रमन बैच में हम लोग एएनएम और जीएनएम की ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। जिनको एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, उनको हम रमन बैच में केवल 990 रुपए की फीस में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इतनी कम फीस में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इंडिया के अंदर पूरे भारतवर्ष में एकमात्र विजय एजुकेशन है बच्चों, जहां इतनी कम फीस में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बेटा ये एक महीने का फीस नहीं है, आपको जून, जुलाई 2024, अगस्त 2024 तक ये बैच आपके पास रहेगा। इसकी वैलिडिटी 15 अगस्त 2024 तक रहेगी, यानी लगभग 11-12 महीने की वैलिडिटी है इस बैच की, है ना। बस आप जुड़िए, आराम से तैयारी करिए, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, नोट्स, एकदम प्रॉपर स्टडी आपको विजय एजुकेशन जो है करवाने वाला है। हिंदी माध्यम के बच्चों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इस बैच में इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो तुरंत आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और विजय एजुकेशन के नाम से ऐप को डाउनलोड करिए। इसके अलावा आप लैपटॉप, ठीक है, एंड्रॉयड फोन, ठीक है, टैब या इसके अलावा आईफोन, किसी में भी आप विजय एजुकेशन की क्लास से देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजय एजुकेशन की टीम को हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने दिख ही रहे हैं, ठीक है बच्चों। बिल्कुल, और भी काउंसलिंग को लेकर के भी आपको जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो भी आप पूछ सकते हो बच्चों। विजय एजुकेशन आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, आपने विजय परिवार को बनाया है, ठीक है। आज लाखों विद्यार्थी विजय टीम को पसंद करते हैं, विजय टीम से पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आप अगर ऑनलाइन बैच नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं काउंसलिंग के बारे में, कोर्सेज के बारे में, बेझिझक आप कभी भी हमारे से अक्टूबर भूलिएगा नहीं, जरूर काउंसलिंग कराइए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। प्ले स्टोर पर विजय एजुकेशन सर्च कीजिए, फिर विजय एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन कीजिए। इसके बाद में जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो अंदर मोबाइल का नंबर का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर डालोगे और प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगी। ओटीपी डालते ही ऐप खुल जाएगा और ऐप में कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज खुलेंगे। अब कोर्सेज में आपको जो